क्या दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे संकेत जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके घर में मारण प्रयोग हुआ है, वीर बुलाकी छोड़ा गया है। मारण प्रयोग कैसे होता है? मारण प्रयोग ऐसा होता है जो आपसे जलते हैं, जो आपके आसपास आपके रिलेटिव, इन्हीं लोग आपके ऊपर मारण प्रयोग कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। ध्यान देना बात को। इसके लिए आपको आपके कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, आपके पैर की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, आपके बालों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके जो आसपास के लोग हैं या आपके जो रिलेटिव है, उन्हीं लोग मारण प्रयोग करते हैं और मारण प्रयोग में वीर बुलाकी छोड़ा जाता है, शैतान छोड़ा जाता है, रक्त काली छोड़ा जाता है। तो मैं आपको आज की वीडियो में 5 ऐसे संकेत बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर मारण प्रयोग हुआ है, वीर बुलाकी छोड़ा गया है, माता काली को छोड़ा गया है, शमशान काली को छोड़ा गया है। तो शुरू करते हैं। कौन से वो 5 लक्षण हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपके घर में मारण प्रयोग किया गया है। मारण प्रयोग छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए वो मारण प्रयोग वही कर सकता है जिसके पास शमशान की शक्ति हो, मशान हो, जिन हो, शैतान हो, बेताल हो, मरघट काली हो, शमशान काली हो। वही व्यक्ति मारण प्रयोग करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि आपका वंश वृद्धि ना हो, आप अच्छे से रहो मत, आप अच्छे से कमाओ धमाओ मत, जीवन अच्छे से न चले। जो आपसे जलते हैं उन्हें लोग मारण प्रयोग करते हैं। और मारण प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता। जिसके पास शमशानी शक्ति होती है वही मारण प्रयोग करता है। छोटी मोटी शक्ति नहीं है मारण प्रयोग, बहुत बड़ी शक्ति है। इसमें माता शमशान काली होती है, मशान काली होती है, मरघट काली होती है, वीर बुलाकी होता है, जिन होते हैं, शैतान होते हैं, मशान होते हैं, बेताल होते हैं, यक्षिणी होती है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी शक्ति होती है, छोटी मोटी नहीं होती। और ये सब काम भाव पे नहीं होता, भोग पर होता है, बलि पे होता है। बड़े बड़े बलि लगते हैं इसके लिए, बकरे का, मुर्गे का, अंडा का, मांस का, मछली का। छोटा मोटा बलि नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा बलि लगता है इससे। और इसके लिए भाव की ज़रूरत नहीं होती, भोग पर होती है काम। मारण प्रयोग जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है तो बहाना लगा कर किया जाता है। जैसे कि टीबी हो जाना, कैंसर हो जाना, शराब पी रहा है तो बहुत ज़्यादा शराब पिएगा, कोमा में चले जाना, किडनी फेल हो जाना, बवासीर हो जाना, कुछ भी बहाना लगाकर उसको कैसे करके मारेंगे। ये तय रहता है कि मारण प्रयोग होता है, मतलब उसका मरना तय हो जाता है। ये अच्छा साधक, अच्छा भगत अगर सही टाइम पे मिलता है तो उसका इलाज हो जाता है, नहीं तो फिर वो इंसान का मरना निश्चित है। पहला संकेत ये होता है। आपको बता देता हूँ कि मारण प्रयोग करती क्या चीज़ से हैं। आप इससे सावधान रहना, अगर आपको कहीं भी दिखे तो उससे दूरी रहना। सबसे पहले तो शमशान की राख से मारण प्रयोग किया जाता है। अगर थोड़ा सा भी शमशान का राख किसी व्यक्ति के ऊपर छींटा आता है और मारण क्रिया का अगर उसने किया है तो वो तय है। दूसरा होता है मांस, मछली, अंडा, शराब, बकरा, ये जितने भी मांसाहारी चीज़ है और तामसिक चीज़ है उससे किया जाता है। कई बार कपड़ा काट लिया जाता है, बाल काट लिया जाता है, नाखून ले लिया जाता है, पैर की धूल उठा लिया जाता है। ऐसे बहुत से सारे चीज़ रहते हैं हमारे शरीर के, नाखून है, बाल है, कपड़े हैं। या कई बार आपने देखा होगा कि कपड़े गायब हो गए हैं, कपड़े मिल नहीं रहे। कई बार छत पे मांस के टुकड़े मिल रहे हैं, घर पे चावल नींबू मिल रहा है। ये सब मारण प्रयोग करने का तरीका होता है। इससे आप सावधान रहें, सतर्क रहें और बिल्कुल आप ध्यान दें अपने घर में। या किसी का कपड़ा गायब है, या किसी का बाल कटा है, या नाखून कटा है, अब पहचान आ जाती है। जैसे कि 10 उंगली है, किसी में से नाखून कटा है तो ऑटोमेटिक पहचान आ जाएगा। कपड़ा कटा है तो पहचान आएगा, कपड़ा गायब हुआ है तो पहचान आएगा। मांस, मछली, अंडा, मांस, शराब, ये तो दिखेगा ही। राख वाख दिख रहा है तो अलग ही बदबू रहती है शमशान की राख में, थोड़ी सी
हल्की सी बदबू टाइप की रहती है, क्योंकि उसमें इंसान का जला हुआ शरीर भी मिक्स रहता है, तो हल्का सा बदबू रहता है। उससे भी आप जान सकते हैं। अब कई बच्चों का प्रश्न भी रह सकता है कि छत पे मांस का टुकड़ा मिल रहा है या सामने दरवाजा पे मिल रहा है, तो कैसे करे, क्या करे। तो आपको हाथों से नहीं पकड़ना उसको, आप पहले ध्यान देना, हाथों से नहीं पकड़ना। आप चिमटी ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, कहीं कुछ भी प्रकार की चीज़ें लेकर उसे बाहर ले जाइए और उसे फेंक दीजिए। उसके बाद में आपको घर को शुद्ध करना है। घर को शुद्ध करने का 5 चीज़ है। सबसे पहला होता है 21 नदी का पानी होना, 21 नदी का, और उसके बाद में गंगा जल होना, गाय का मूत्र होना, गौमूत्र, और कच्चा दूध होना, और नीम की पत्ती। ये सब आप मिक्स करके अपने घर में पूरा छिड़काव करो। इससे घर तुरंत पवित्र हो जाता है और 24 घंटा तक पवित्र रहता है। उससे आपको कोई भी अगर कुछ भी करता है आपके घर में तो कोई असर नहीं होगा। आपको मैं विधि भी बता दिया हूँ कि घर को कैसे स्वच्छ करना है, शुद्ध करना है, सामग्री क्या लगेगी वो भी बता दिया हूँ। अगर बाई चांस आपके घर के आसपास कहीं मिलता है मांस का टुकड़ा या कुछ, तो आपको हाथ से नहीं लेना है। अब मैं आपको बता देता हूँ संकेतों के बारे में। ऐसे 5 से कौन संकेत है, कौन क्या ऐसे लक्षण दिखते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया किया जाता है। अब मारण क्रिया जैसे कि करते हैं तो एकदम से नहीं मरता। जब उसका समय फिक्स किया जाता है कि इसे होली में मरना है, इसे दीपावली में मरना है, इसे नवरात्र में मरना है, इसको इस दिन मरना है, उसका समय फिक्स कर देते हैं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, इतना दिन के अंदर वो मरेगा। तो एकदम अचानक से नहीं मरता। अगर हाँ वो समय पे साधक मिल जाता है, सही साधक, सही भगत मिल जाता है, तो उसका इलाज हो सकता है, संभव है। ऐसा नहीं है कि मारण क्रिया नहीं कटता है, लेकिन उसके लिए सही साधक, सही भगत होना जरूरी है और सही समय पर मिलना जरूरी है। सबसे पहला संकेत होता है व्यक्ति को मारण क्रिया किया हुआ, उसको दवाई नहीं लगता, उसके ऊपर दवाई नहीं लगती। कितना भी दवाई खिला लो, कितना भी डॉक्टर के पास ले जा लो, दवाई नहीं लगता। उल्टी दस्त होना शुरू हो जाता है। आप कितना भी दवाई खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ भी खा रहा है तो उल्टी हो जा रहा है, कुछ भी खा रहा है उल्टी हो जा रहा है। पानी की कमी हो जाना, दस्त बहुत ज़्यादा होना, आप एडमिट कर दिए फिर भी वही, कोई फ़र्क नहीं, कोई चेंजेस नहीं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आता। सबसे पहला संकेत ये होता है। और तीसरा लक्षण ये है, सॉरी मैं अभी सामने में पहला बोल दिया था, दूसरा है वो। तीसरा लक्षण है व्यक्ति का फीवर नहीं कम होगा, कभी फीवर कम ही नहीं होगा, फीवर उतरेगा ही नहीं। कितना भी दवाई कर लो कोई मतलब नहीं है, फीवर रहेगा, 24 घंटा फीवर रहेगा। उसका हाथ पैर पतला होना शुरू हो जाएगा, हाथ पैर वाइट होना शुरू हो जाएगा, शक्ल वाइट हो जाएगा, एकदम ब्राइटनेस टाइप का लगेगा, ऐसा लगेगा कि इसको कुछ बीमारी हो गया है। ये तीसरा संकेत होता है। चौथा संकेत होता है उसका माइंड काम नहीं करना, वो समय समय पर मरने की बात करना। कोई जा रहा है तो उसे पहचानना नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। ये चौथा संकेत होता है। 5वां संकेत होता है कि कहीं से भी कूद जाना, उसको हर चीज़ सपना लगेगा। छत से कूद जाएगा तो मरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। कहीं गाड़ी के नीचे आ गया तो मरेगा नहीं, तो हटेगा नहीं, वो गाड़ी के सामने खड़ा है तो छत से कूद जाना। और कई बार रस्सी लेकर लटकने की कोशिश करना, उसको ये सब ना सपना लगेगा कि ऐसा मैं कर लूँगा तो मुझे कुछ होगा ही नहीं, ये सब उसको सपना लगेगा। ये 5 संकेत मैंने आपको बताया। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। अभी मेरा वीडियो आने पर थोड़ा सा लेट हो जा रहा है क्योंकि मैं अभी साधना में बैठा हुआ हूँ। जब मेरा साधना कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको अनुभव भी बताऊँगा और समय पे वीडियो भी पहुंचेगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।